कहते हैं सरकार में अपराधी अपराध करना भूल जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद 19 अक्टूबर को एक इतना बड़ा अपराध ना होता। अपराध तो छोड़ दो, एक मर्डर होता है शाम के वक्त, और उस व्यक्ति का जो मर्डर होता है उसी के घर हम खड़े हुए हैं। और जो समाज के ठेकेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और जो समाज की बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, मर्डर होने के बाद शायद उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि एक निर्दोष की हत्या हुई है जिसका कोई दोष नहीं है। इसके बाद उसके परिवार की क्या स्थिति है। 19 अक्टूबर को एक मर्डर होता है, 19 से आज 28 अक्टूबर हो गई, पूरे 9 दिन का दिन हो गया है। और इन 9 दिनों में किसी भी समाज के ना तो ठेकेदार की याद आई कि इस घर में क्या स्थिति है, जिस बेगुनाह की जान गई है, जिस निर्दोष की जान गई है, और ना ही ये जो कन्नौज जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये पता चला। जनप्रतिनिधि भी नहीं देखने आए कि एक निर्दोष की जो जान गई है उसके घर की क्या स्थिति है। कैसे जो एक कमाने खाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होता है, जब वो चला जाता है तो उस अपना परिवार कौन चलाएगा। उसके जो पीछे जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उनको दिशा कौन बताएगा। खैर, दिशा की तो बात छोड़िए, बात यहाँ है पेट भरने की, उनका पेट कौन भरेगा। आज हम उसी घर में मौजूद हैं, कन्नौज के बल्लापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं कि घर की क्या स्थिति है। गरीबी होती है, एक गरीबी होती है, लेकिन एक गरीबी से भी गरीबी होती है, वो इस घर में है। आप देख रहे होंगे, न रहने के लिए छत है। छत तब नहीं है जब प्रधानमंत्री की इतनी योजनाएं चलती हैं गरीबों के लिए, आवास योजना, गरीबों को राशन देना। उस समय जब हमारा देश डिजिटल इंडिया बन रहा है, जब हमारे देश से गरीबी खत्म की जा रही है, जब हमारे देश से भुखमरी मिटाई जा रही है, जब हमारे देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा भूखे पेट नहीं सोएगा, उस वक्त इस घर की स्थिति है। आपको हम स्थिति दिखाते हैं कि ना रहने के लिए छत है, एक छत भी नहीं है जिसमें ये गुजारा कर पाएँ। खुशियाँ बांट के रहते थे, खुशहाली में ये परिवार रहता था, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था, सिर्फ खुशियाँ बांटता था। लेकिन एक निर्दोष की जान चली गई जो सिर्फ रोड पर मक्का सुखा रहा था, उस वक्त जान चली गई। आपको हम घर भी दिखाते कि घर की क्या स्थिति है, कैसे घर में रहते होंगे। जब सरकार की इतनी योजनाओं के बाद अगर गरीब ऐसे लाभ नहीं ले पा रहे हैं, गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो इतनी जो योजनाएं चलती हैं, जो इतनी कॉलोनियां बनी हैं, वो किसके लिए बनी हैं। आज भी अगर गरीब इतनी गरीबी झेल रहे हैं तो इसका लाभ कौन उठा रहा है। और ये जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो बड़ी बातें करते हैं, चुनावी रैली में जब पहुंचते हैं, जब नेता पहुंचते हैं, तो सबसे पहले बात होती है गरीबों की। लेकिन आज वो कहां चले जाते हैं जब गरीब के साथ अन्याय हो रहा होता है। आज उन्हें क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। पूरे 10 दिन हो जाने के बाद इस घर ने भी वोट दिया होगा और आपने भी वादा किया होगा चुनाव के टाइम कि हमारे कोई समस्या नहीं होगी, उसका हर वक्त ख्याल रखेंगे। लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद ना जनप्रतिनिधि दिखाई पड़ते हैं, न समाज के ठेकेदार दिखाई पड़ते हैं। दिखता है तो एक गरीब परिवार, एक गरीब महिला जिसके ना आगे की सोचने की जगह है, ना पीछे सोच सकती है, सिर्फ इतना सोचती है कि हम अपने 3 मासूमों का पेट कैसे भरेंगे ऐसी महंगाई में। जब सिर्फ एक कमाने वाला घर में था, उस वक्त वो भी जब चला जाए तो उस महिला के ऊपर क्या गुजरती होगी, हम उन्हीं से पूछते हैं। दीदी, कब मर्डर हो गया आपका? ये 19 तारीख को हुआ था। किसी कोई से कोई दुश्मनी उस्मनी रहेगा का? कभी नहीं, उनकी कोई से कभी दुश्मनी नहीं थी। हमेशा अपने स्वास्थ्य, हमेशा खुशियाँ से जीते थे, कभी किसी से कोई बुरा भला नहीं कहते। हमेशा अपने खुशहाल, अगर कहीं भी झगड़ा वगैरह होता तो शांति से माहौल कर देते थे। यही सबको समझाते थे कि आपस में लड़ो नहीं, हमेशा खुश रहो, अपना कमाओ अपना खाओ, किसी से कोई लेन देन नहीं, कभी किसी से झगड़ो नहीं, यही समझाते रहते थे। और घर में हमारे उनके अलावा कोई और नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं? नहीं।
हमेशा अपने बच्चों के साथ जो भी कमाते थे शाम सुबह अपने वही पेट खाते थे। भाई रोशनी छोड़ दो, थोड़ा सा रोशनी छोड़ दीजिए, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाइए। ये देखिए, ये 3 मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, और इनके सर से पिता का साया उठ चुका। 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। अब ये क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? इनकी इतनी स्थिति नहीं है कि ये कमा सके। आपके यहाँ मर्डर होने के बाद कोई आया कि कोई नहीं, सद्भावना? कोई नहीं आया, सिर्फ वही अध्यक्ष आए थे यहाँ आस्करनपुरवा के, और कोई नहीं आया। यहाँ ये युवा वाहिनी, इसके अलावा युवा वाहिनी परिवार के अलावा समाज से कोई आया हो? नहीं, कोई नहीं आया, ना कन्नौज से ना कोई समाज सेवक यहाँ आया, कोई नेता वगैरह नहीं आया? कोई नहीं, कुछ नहीं आया। सब हमारा जैसा का तैसे ही हो गया। गरीबी हमारी, ये छत पुरानी पड़ी, हमने ना तो इतना बेटा कमाया ना इतना खाया कि जो हम अपना मकान पक्का कर लेते। इतनी गरीबी कम, जब हम एक दिन का 2 वक्त का खाना ही पका बना खा सकते थे तो हमारे पास पैसा कहाँ से आता? हमारे पास ना तो खेती है ना बाड़ी है, कुछ नहीं, कहाँ से पैसा आएगा? चौथाई मजूरी में क्या मिलता है? 300 रुपये। आपके पास कोई खेती नहीं, खेती है हमारे पास कोई नहीं। अगर थोड़ी बहुत किसी की 50 पर कर ली तो कर ली, बच गया तो बच गया, नहीं तो अब जेब से देना पड़ता। यही सब घाटा हो गया तो अपनी जेब से मजूरी उसकी करो, बच गया तो अपना खा पी लिया, नहीं खा पी लिया तो जैसे कि तैसे। जमीन जो थोड़ी बहुत थी तो पहले थोड़ी बहुत होती इनके ससुर ससुर में बेच कौन चले गए। अब कुछ नहीं है। तो इतनी जगह में आप रहती हैं, आपने कभी सरकारी योजनाओं का लाभ लिया? कभी मतलब अप्लाई फार्म वारम भरा हो? फार्म हम तो पढ़े लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। कई बार फॉर्म दिए लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ हमें राशन मिलता है और कोई कुछ नहीं मिलता। मोदी की तरफ से ये राशन जो बट रहा है, वितरण होता है, वही मिल रहा और कुछ नहीं। और ये एक सिलेंडर मिला, सरकारी में इतना ही सब कुछ मिला। और आज तक हमें कोई वैसे सरकारी लाभ नहीं, आज तक नहीं मिला। सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं मिला। यही भरोसे ज़िंदगी जीते रहे कि आज नहीं तो कल, आज नहीं कल, कुछ नहीं कर पाए। 19 तारीख को ये हत्या हुई थी, मर्डर? जी। इसके बाद कभी पुलिस आई हो, आपसे कोई पूछताछ की हो, या कोई और आया हो, किसी ने मदद करने का प्रयास किया हो? कुछ नहीं, कोई न मदद, ना कोई पुलिस सरकारी कभी यहाँ हमसे पूछताछ नहीं की कि क्या है, कैसे हो है, कुछ नहीं। अपने आप पर अकेले हम पड़े यहाँ, सोच विचार कि क्या करेंगे आगे चल के। हमारे बच्चे और हम, 2 बिटियाँ हमारी शादी करने के लिए बैठी हैं, 4 बच्चे कुंवारे हैं। इनको कैसे हम पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? 4 बच्चे? हाँ, 2 बराबर के हैं और 2 ये बराबर के। ये सबसे छोटा है, ये इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा वाला कहीं है, और वो सबसे बड़ा वाला बेटा है। परिवार के बीच बैठे हैं जिस परिवार को सत्वावना देने भी कोई नहीं आया, जो समाज की ठेकेदारी करते हैं उनको भी नहीं मालूम, या पता भी होगा वो भी नहीं आए। ये धन्नियों से पटा हुआ जो घर है जिसमें धन्नी लगी हुई है, अगर बरसात का पानी आएगा, अगर बारिश होएगी तो शायद इस पूरे कमरे में पानी भर जाएगा। ये है गरीबी का आलम, ये है उस घर की कहानी जिस घर में 19 अक्टूबर को एक हादसा, एक मर्डर किया जाता है, गोली मार के हत्या की जाती है, और इसके बाद ना कोई देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई सरकारी लाभ है, ना जनप्रतिनिधि आते हैं, ना जो समाज के ठेकेदार हैं वो पहुंचते हैं। ये कहानी है एक गरीब परिवार की, ये कहानी है एक धन्नी वाले घर की, जो धन्नी से पटा हुआ। शायद आपको ऐसी नहीं देखने मिलता होगा आज के समय में, जब कहते हैं कि देश में गरीबी मिटानी है, किसी को गरीब नहीं रहना है, जब कहा जाता है सरकार के द्वारा कि कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। ये कहानी उसी परिवार से आती है, उसी राज्य से आती
आती है जिस राज्य के मुखिया स्वयं कहते हैं कि इतने सारे गरीबों को हमने सरकारी घर दिए। ये कहानी उस परिवार की है, उसी राज्य की है, और ये उस जिले की कहानी है जिस जिले में सरकार के मंत्री से लेकर सांसद तक मौजूद हैं। तो मंत्री जी भी नहीं सोचे होंगे कि हाँ, एक जो मर्डर हो गया है उसमें जाकर देख लें, उस परिवार की स्थिति क्या है ये देख लें, कैसे परिवार रह रहा है ये देख लें, या जो सरकारी लाभ है कम से कम कुछ ना करें तो सरकारी लाभ ही मिल जाए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये गरीब परिवार को सरकारी लाभ कब मिलता है। महज इतनी जगह में रहना, खाना, सोना, सिर्फ इतनी ही जगह में जब एक परिवार करता है तो वो कैसे काटेगा अपनी जिंदगी जब इस परिवार की मुखिया का मर्डर हो जाता है। उसके पीछे 4 बच्चे छूट जाते हैं। कौन भरण पोषण करेगा उन बच्चों का? इन मासूमों का क्या कसूर जिनके पिता का साया सर से उठ गया? इन मासूमों का, इस महिला का क्या कसूर जब देश में कहा जाता है कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भागते हैं, उसी प्रदेश में एक मर्डर हो जाता है और उस मर्डर के बाद अपराधी को पकड़ा भी नहीं जाता। अभी पूरे अपराधी भी नहीं पकड़ पाए, 1 या 2। आपको कुछ पता चला कोई पकड़ा गया है? हाँ, 2 अंदर हैं। 2 अंदर हैं, अभी बाकी बचे हुए हैं। हाँ, 2 शायद बाहर हैं। जिन्होंने उनका नाम लिया है वो बाहर हैं। वो बाहर हैं। तो देखिए क्या कहानी है इस घर की, क्या कहानी है इस परिवार की, और क्या कहानी है इस राज्य की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब राज्य में गरीबी नहीं है, जब देश में गरीबी नहीं है, उसी राज्य में ऐसा भी परिवार है जो ये स्थिति में रहता है और जनप्रतिनिधि से लेकर समाज के ठेकेदारों को भी ये परवाह नहीं है कि चलो कुछ ना दे, कम से कम परिवार से मिलके एक सद्भावना ही दे दी जाए, उनका दुख ही पूछ लिया जाए, उनकी तकलीफ ही पूछ ली जाए। क्योंकि जब एक निर्दोष की जान जाती है, जब एक निर्दोष की जान जाती है, तब उसके पास कोई नहीं आता है, ना कोई दिखाई पड़ता है जनप्रतिनिधि, ना समाज के ठेकेदार दिखाई पड़ते हैं। अगर यही चुनाव में रैलियां हो तो बड़े बड़े भाषण में नेता अपने प्रतिक्रिया देते हैं, और अगर यही कोई और काम हो तो सामाजिक ठेकेदार भी आगे आ जाते हैं। लेकिन आज समाज के ठेकेदारों का पता नहीं है कि वो समाज के ठेकेदार आखिर हैं कहाँ। जब एक गरीब परिवार को उन ठेकेदारों की ज़रूरत है तब उनका आता पता नहीं है।